डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सच्चा पारखी चैप्टर नंबर सच्चा पारखी। इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने 5 तारीख की वीडियो तुम लोग को दिया है और आज मैं इसका समरी पढ़ा रही हूँ। ठीक, सच्चा पारखी चैप्टर, एक राजा होता है, उसका नाम वीरभद्र। ठीक, वो शिकार के लिए जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक अंधे व्यक्ति से होती है जो कि उसके सही सलाह देता है, जिसको सुनकर वो बहुत खुश होता है और उस व्यक्ति को खुश होकर वो कहाँ ले जाता है, अपने राज्य में ले जाता है। ठीक है, ये इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। उसके बाद वो फिर उसके दरबार में जितनी भी जटिल से जटिल समस्याएं लेकर कोई भी आता है तो वो उस अंधे व्यक्ति की हेल्प लेता है और सब मामला सुलझा लेता है। जैसे कि एक बार एक जौहरी महल में बहुत सारे मूल्यवान रत्न और मोती लेकर आया। दरबारियों ने राजा को हीरे खरीदने की सलाह दी। सभी ने हीरो की प्रशंसा की। जौहरी समझ गया था कि किसी को भी असली हीरो की पहचान नहीं है। ठीक, तो जौहरी ने क्या किया, 2 हीरे उठाए और बोला असली हीरा 1 लाख रुपए का है और दूसरा महज कांच का टुकड़ा है। आप सब में जो स्वयं को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता है वो असली हीरा चुन ले, लेकिन एक शर्त भी है। क्या शर्त रखी उसने? यदि उसने नकली हीरे का वो असली समझकर चुन लिया तो उसे असली की कीमत देनी होगी। ठीक है, नकली को अगर उठा लिया तो भी उसको असली की कीमत देनी। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए, कोई नहीं आगे बढ़ना। तो ये देखकर राजा ने उस अंधे व्यक्ति को, जिसका नाम संजय था, उसको बुलाया। उसने क्या किया, दोनों हाथ में एक एक टुकड़ा लिया, धूप में खड़ा हो गया। इससे क्या हुआ, फिर उसने एक हीरा लिया और बोला ये असली है। सभी हैरान हो गए कि कैसे पता चला। तो उसने बोला जो असली हीरा है वो कभी गर्म नहीं होगा और जो नकली है वो कांच का टुकड़ा है। कांच धूप में रखने से गर्म हो जाता है, तो ये गर्म हो गया, इसलिए ये असली है। तो इससे राजा बहुत खुश हुए और उसको कुछ कपड़े वस्त्र दे दिया खुशी में। ठीक है, फिर राजा दूसरे और भी कभी कोई जो भी समस्या होती तो राजा उसके लिए भी उसी को बुलाते थे। ऐसा करते हुए उसकी बहुत प्रशंसा करते, लेकिन रखते उसको एक शहर के बाहर एक छोटी सी कुटिया, मतलब झोपड़ी में। ठीक है, एक दिन राजा दोपहर में अकेले बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या किया, संजय को बुलाया और बोला तुम तो बहुत विद्वान हो, बुद्धिमान हो, सब कुछ, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। पता है, मैंने ये राज विरासत में नहीं, मुझे ये राज विरासत में नहीं मिला है, मैंने इसे हथियाया है। ठीक है, तो संजय तुरंत बोलता है शांत स्वर में कि मुझे पता है। तो राजा सोचता है कि तुम्हें कैसे पता? तो उसने बोला जो व्यक्ति राज परिवार में पैदा हुआ हो वो एक ऐसे आदमी को जो जटिल से जटिल समस्याएं हल करने में उसकी सहायता करता आया हो, मात्र 3 वक्त की रोटी देकर राज्य के बाहर किसी झोपड़ी में तो नहीं रखेगा। संजय बोला। इससे क्या हुआ, राजा का सिर शर्म से झुक गया। ठीक है, क्योंकि वो इतना कुछ सॉल्व करता था फिर भी उसको एक झोपड़ी में और 3 वक्त का खाना देता था, लेकिन राजमहल में रखना, उसको हीरे जवाहरात देना, उसका एक अलग से घर देना, ये सब उसने कभी भी नहीं किया। इससे क्या पता चलता है कि वो राजा असली में नहीं है। इसीलिए ये सब सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया। अब आओ इसके वर्ड मीनिंग में। इसके सारे वर्ड मीनिंग तुम्हें पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे आखेट, आखेट का मतलब शिकार। दूरंदेशी मतलब दूरदर्शिता। जौहरी, जौहरी मतलब बहुमूल्य रत्न परखने एवं बेचने वाला व्यापारी। मंद मंद धीरे धीरे। समाधान मतलब संकट को दूर करना। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। बंजर मतलब जिसमें कुछ ना उगे। अब आओ इधर, सेवक, सेवक मतलब नौकर।
कुटिया मतलब झोपड़ी, मूल्यवान मतलब कीमती, भेद मतलब अंतर, विरासत मतलब उत्तराधिकार में मिला धन, जटिल मतलब कठिन, हथियाया मतलब कब्जा करना। अब क्वेश्चन आंसर में आओ। सबसे पहले तो लिखित के नंबर 1 क्वेश्चन, जिसको भी सही पे टिक लगाना है। महल वापस आते हुए राजा को किसका खेत दिखाई देता है? खरबूजों का, सीताफल का कि तरबूज का? तरबूज का। राजा संजय को अपने साथ महल क्यों ले आए? वह चतुर था, वह दूरदर्शी था, वह होशियार था, वह दूरदर्शी था। राजा ने संजय को क्या क्या दिया? 3 वक्त की रोटी तथा झोपड़ी, अच्छे अच्छे रत्न तथा हीरे, दरबार में रहने के लिए जगह तथा धन दौलत। क्या दिया उसने? 3 वक्त की रोटी तथा झोपड़ी। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आओ। क्या लिखा है? महल वापस आते हुए राजा की हालत कैसी थी? ये मैंने लास्ट दिन लिखाया था। और राजा नेत्रहीन व्यक्ति की किस विशेषता से प्रभावित थे? ये भी लिखाया था। आज हम लोग उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जो हम लोग ने लास्ट दिन लिखा था। क्या लिखा था? महल वापस आते हुए राजा बहुत ही थके, भूखे और प्यासे थे, और राजा नेत्रहीन व्यक्ति की दूरंदर्शी से बहुत प्रभावित थे। आज का फिर ग नंबर क्वेश्चन क्या है? जौहरी की बात सुनकर सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? जौहरी की बात सुनकर सभा में इसलिए सन्नाटा छा गया क्योंकि किसी को भी असली और नकली हीरो की पहचान नहीं थी। अब आओ लिखित क्वेश्चन में। राजा ने अपने सेवकों से क्या लाने के लिए कहा? राजा ने अपने सेवकों से कुछ बढ़िया तरबूज लाने के लिए कहा। अंधे व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कैसे की? अंधे व्यक्ति ने दोनों पत्थरों को अपनी दोनों हथेलियों में रखा और कुछ देर के लिए अपने हाथों को धूप में रखा। उसके बाद जो असली हीरा था गर्म नहीं हुआ, लेकिन जो नकली था वो गर्म हो गया। इस तरह अंधे व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान की। संजय ने जमीन जायदाद के लिए झगड़ते भाइयों को कैसे शांत किया? संजय ने जमीन जायदाद के लिए झगड़ते भाइयों से कहा, दोनों में से एक भाई पूरी संपत्ति का बंटवारा करे और दूसरा अपनी पसंद का हिस्सा चुन ले, और ये दोनों काम कौन करेगा, लॉटरी के जरिए फैसला किया जाए। इस प्रकार दोनों भाई खुश हुए और शांत हो गए। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है, राजा का सिर शर्म से क्यों झुक गया? जब संजय ने कहा, जो व्यक्ति राज परिवार में पैदा हुआ हो वह उस जैसे व्यक्ति को मात्र 3 वक्त की रोटी देकर राज्य के बाहर किसी झोपड़ी में तो नहीं रखेगा। ये बात सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया। ठीक है, इस चैप्टर में यहीं तक। ये सारी चीज़ें तुम्हें कॉपी में कर लेनी है। ठीक, और बुक में ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है और वर्ड मीनिंग याद करना है। ठीक है।